हेलो गाइज, आ चुका हूँ फिर एक सोलो रैंक पुश वीडियो के साथ में। तो भाई कल मेरा इतना रैंक हो गया था कि आज मुझको कॉन्करर इजी मिल जाए। तो कल मेरा रैंक 195 था और अभी फ़िलहाल मेरा रैंक जो चल रहा है ना वो 125 है। उसका गेम प्ले मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किस वजह से मेरा रैंक 125 हो गया। और टॉप 100 मुझे करना चाहिए या नहीं ये भी कमेंट करके नीचे ज़रूर बता देना तुम लोग। तो यार बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज जो गेम प्ले डाला है ना भाई, वो गेम प्ले देखोगे तो तुम लोग कहोगे वाह भाई क्रिमिनल क्या गेम प्ले है। तो बढ़ते हैं आगे। तो यार मैं कोचिंग की आ चुका था एकदम बिल्कुल निडर होके। मैंने कहा फाइट वाइट लेंगे और बस रैंक पुश खत्म है, फाइट लेना है, बस हो गया। बस इतना ही सोच के आया था मैं, और मेरे अलावा दो बंदे और आए थे। तो बस देखते जाओ, उनके पास थ्रोबल्स थे तो मैं यहाँ बैठ गया था और मेरे पास कोई थ्रोबल्स नहीं है। और पता है आगे चल के तुम्हें एक टीम अप वाले बंदे भी दिखाऊंगा, बस तुम लोग देखते जाओ। और जो खतरनाक सीन होगा यहाँ पे, मज़े ही आ जाएंगे तुम लोग को, देखते जाओ बस। तो यहाँ मेरे जस्ट राइट में जो सामने घर है उसके ऊपर ही बंदा चढ़ा हुआ है। बस देखो अब इसको कैसे मारते हैं। तो इसको तो इजी फिनिश कर देते हैं। और इसी घर के नीचे जस्ट एक और बंदा बैठा हुआ है, अब उसको भी देखना था। और ये भी बंदा कुछ कम नहीं खेल रहा था भाई। सब बंदे यहाँ पे बहुत ही धाकड़ खेलते हैं यार, क्योंकि अच्छी लॉबी में आप खेलते हो तो आप अच्छा ही खेलते हो, मुझे ये पता है। तो भाई ये नीचे जो बंदा था अब उसको भी देखना है। तो मैं सोच रहा था कि इस वाली छत से एंगल बना के उसको मारूंगा, बट यहाँ से कोई एंगल नहीं था। और ये पोचिंकी का इलाका है और छत में रहना ज़्यादा देर सेफ नहीं है। तो मैं उसकी छत के ऊपर जाता हूँ और फिर वहाँ से इसको भरने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मैं बहुत देर से इधर उधर हो रहा था, मुझसे ज़्यादा वेट नहीं हो रहा था। तो अब सीधे चलूँगा मैं नीचे, क्योंकि भाई अब मारो या मरो वाला सीन था, बट मुझे अपने ऊपर भरोसा था। तो मैं यहाँ आता हूँ। अब मैंने सोचा यहाँ से अब इसको चढ़ के मारूंगा, बट ये जंप करता है और इसे यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। और अब उठाते हैं सीधे गाड़ी और चलते हैं बंदों की तलाश में। तो भाई कॉन्करर लॉबी में ढूंढ ढूंढ के मारने का ही एक अलग मज़ा होता है, बस तुम लोग देखते जाओ। तो यहाँ पे गटका मिड ऑफ द सर्कल था, मैंने कहा अब गटका में सीधे पुश करना पड़ेगा। यहाँ फुट स्टेप आते हैं, मेरे ऊपर फायर भी आता है। और यहाँ पे ना बंदे टीम अप करके बैठे हुए हैं, तो देखो अब इनको ही भरेंगे। और इन बंदों की छत में ही ना एक बंदा उड़ के आ जाता है पैराशूट से, वो वाला पैराशूट नहीं जो जोन के अंदर ले जाता है, उसी से। तो तुम लोग देखो, ये बंदा नेट करने की ट्राई कर रहा था। मुझे अभी नहीं पता था कि ये टीम अप करके बैठे हुए हैं। तो अब देखो मुझे कैसे पता चलेगा, तुम लोग को ही पता चल जाएगा, बस तुम लोग देखते जाओ। तो तुम लोग को तो साउंड आ ही गया होगा कि पिन कहाँ से खींची। और एक बंदा नीचे भी कूद गया था। तो एक बंदा ऊपर था, एक नीचे कूद गया था, और एक बंदा ऊपर से आता है जिसको ये बंदा भर देता है। तो मुझे लगा यहीं पे पेटी लूट रहा होगा ये बंदा उस बंदे की जो उड़ के आया उसकी, बट ऐसा नहीं था। वो अंदर था और मैंने नेट बर्बाद कर दिया। बट अब देखो इनको कैसे भरेंगे। अगर तुम लोग को ये तरीका पसंद आ जाए ना तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना भाई। देखते जाओ बस तुम लोग, क्योंकि तुम लोग को पता है ना कि मेरे पास चाचा चौधरी का दिमाग है। मेरे पास 99,99,999 का IQ है। तो अब देखो इन लोग को कैसे भरते हैं बस। तो पहले मुझे लगा कि मुझे स्मोक कर देना चाहिए, उस बंदे का व्यू ब्लॉक हो जाएगा, और ऐसा ही मैं कुछ करता हूँ। और जो राइट साइड में दो घर बने रहते हैं ना ओपन में, वहाँ पे ही बंदा है, तो मुझे उससे ही बचना है। इसीलिए मैं जिग जैग करता रहता हूँ कि भाई कोई ओपन से मुझे ना दे दे। और मैं इस बंदे को स्पॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे तो नहीं है, वो है सीढ़ियों पे। तो अब चढ़ते हैं यहाँ पे। अब तो भाई तेरी सामत आ गई।
अब मुझे इंतज़ार सिर्फ इस बात का था कि स्मोक कब हटेगा और ये बंदा ऊपर कब आएगा उस बंदे की पेटी लूटने। देख रहे हो, मतलब ये बंदा लूट चुका है उस बंदे की पेटी, लेकिन फिर भी इतनी लूट की लालच थी कि ये दोबारा आएगा और मेरे हाथों मारा जाएगा। तो बुरा तो नहीं लगेगा मुझे इसके लिए, क्योंकि ये टीम अप करके बैठा था और जो बंदा ऊपर से आया बेचारे को भर दिया यार। उसको लगा होगा कि मैं जोन के अंदर आ जाऊँगा एकदम मिड ऑफ द जोन में और मेरा कोई बाल भी वाका नहीं कर पाएगा, बट इसने मार दिया उसे। और गाइस यार, अगर ऊपर से जो बंदा आया था अगर उसने इसको मार दिया होता ना, तो जो टीम अप करके इसके साथ बैठा था वो बंदा उसे मार देता, क्योंकि उसको तो लगता कि एक ही बंदा होगा यहाँ पे, बट यहाँ पे तो 2 बंदे हैं। तो मैं यहाँ पे पीक लेके देख रहा था कि बंदा क्या लूटने आया या नहीं, तो अभी तक तो नहीं आया था। तो मैं यहाँ पे फिर से आईक्यू का इस्तेमाल करता हूँ और जो पीछे शॉप दिख रहे हैं ना वहाँ पे स्मोक कर देता हूँ, ताकि उसे लगे कि मैं शॉप में जा रहा हूँ और वो छत में आ जाए। तो देखते जाओ तुम लोग, मज़े ही आने वाले हैं तुम लोगों को बस। तो जैसा मैंने सोचा था वैसा ही होता है, स्मोक जैसे ही होता है वो बंदा ऊपर आ जाता है और मैं समझ गया था, फिर से पेटी लूटने लगा। तो इसको तो टोचन दे देते हैं और अब चलते हैं आगे की तरफ। मुझे पता था कि नीचे अभी एक बंदा और है जो कूद चुका था। उसको लग रहा होगा कि मुझे नहीं पता, बट उसे नहीं पता कि मुझे पता है। ये लेटा हुआ है, ये बंदा उठता है, मुझ पर फायर लेता है। मैंने कहा अरे रुको बेटा, अभी तुम्हें बताते हैं, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो। और इसे भी इजी भर देते हैं। तो गाइज अगर यहाँ पे तुम लोग को ये वाला क्लच अच्छा लगा हो ना, अब इसे क्लच ही कहेंगे सोलो में, और क्या ही कह सकते हैं, तो यार वीडियो को लाइक कर देना। और मेरा आईक्यू कैसा लगा ये भी कमेंट करके तुम लोग बता सकते हो। तो यार इनको लूटते हैं और फिर निकलते हैं आगे की तरफ, जहाँ मेन फाइट शुरू है। तो मैं आओ देखता हूँ नता और यहीं सीधे ठोक देता हूँ। उस बंदे को लगा था कि मैं गोली चला दूंगा तो ये नहीं आएगा, क्योंकि ये रैंक पुश लॉबी और यहाँ पे कोई एक दूसरे के घर में नहीं जाता। बट इसे क्या पता हम लीडर हो चुके हैं, हम तो तुम्हारे काल हैं बेटा। और मुझे इसके फुटस्टेप आते हैं और बस देखते जाओ इस बंदे को कैसे भरेंगे। तुम लोग को ओपी ओपी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी यार। तो मज़ा आया कि नहीं ये तुम लोग कमेंट करके ये भी बता सकते हो यार। बस देखते जाओ यार, यहाँ पे तुम लोग को ओपी ओपी चीज़ें ही देखने को मिलेंगी, पहले ही बता चुका हूँ तुम लोगों को। तो इससे यहाँ पे अब थोड़ी बहुत लूट करते हैं और फिर अपना ग्रेनेड वगैरह थोड़ा बहुत उठाएंगे और एमो तो बाद में इससे लूट ही लेंगे और चलेंगे सीधे बालकनी की तरफ, क्योंकि वहीं से अच्छा व्यू आता है। तुम लोग को तो पता ही होगा कि घर की बालकनी से कितना अच्छा व्यू आता है। तो अब देखो यहाँ से बग्गी जाती, मैं इसे जाने देता हूँ क्योंकि मेरा 6x अभी 3x बना ही नहीं था। तो इसको 3x बनाते हैं और अब देखेंगे। तो देखो इसे एक हेड पड़ चुका था, तो मैं सीधे इस पे रश करने के लिए जाता हूँ। बट राइट से मुझ पे फायर आता है और मैं हाफ HP हो जाता हूँ। नहीं तो मैं इस बंदे को छोड़ता नहीं जो मेरे घर पे आया था रश करने के लिए। तो फिलहाल अपनी हेल्थ फुल करते हैं और फिर देखेंगे बंदों को। तो मैं यहाँ लूट वगैरह करके आता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ ड्रॉप पड़ा है भाई साहब। अब देखो मेरे आंखों के सामने ड्रॉप पड़ा है जस्ट मेरे बगल में, तो मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो यार ये ड्रॉप तो मुझे चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब चलते हैं इस ड्रॉप को लूटेंगे, बस देखो कैसे लूटते हैं। और तुम लोग भी अगर काउंटर पुश करो ना तो इसी तरह ड्रॉप को लूटना, और फालतू में ओपन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है ड्रॉप में एक मस्त सी गन होगी, या तो MG3 या तो मतलब ग्रोजा वगैरह ये सब AWM पड़ी होगी, बट यहाँ पे निकलती है आग। तो मैं इसको कुछ बुरी गन नहीं कह रहा, बट मैं ये यूज नहीं करता। तो अब बंदों ने रोटेशन लेना शुरू कर दिया, क्योंकि जोन हमारे पास है, मतलब एज है जोन का हमारे पास, और बंदे अब हमारे पास घुसेंगे सीधा। और नीचे वाला बंदा इस कारल चला रहा था और वो मेरे ऊपर नेट करने की भी ट्राई करता है। मैंने कहा तुझको बाद में देखेंगे, अभी तो यार ऊपर हूँ तो बाकी बंदों को भी तो देख लूँ।
मैं यहाँ पे बिल्कुल बार बार बचा हूँ भाई। इस बंदे की वजह से मैं बाकी बंदों को देख ही नहीं पा रहा, क्योंकि यही बंदा मेरा दिमाग ख़राब करे पड़ा है। मैं इसके अलावा और कहीं पे कुछ देख ही नहीं पा रहा। बट तभी यहाँ पे अब एक बग्गी आएगी, तुम लोग देखो और बताना कि कैसा लगा उसको मारना, तुम लोग को पसंद आया या नहीं। तो मुझे लगता है पहले ये वाला बंदा यहाँ पे, तो मैं यहाँ मौली करने की ट्राई करता हूँ। मैंने कहा यहाँ से तो मौली जाने से रही, तो अब चलते हैं छत में। मुझे पता है पीछे साइड भी बंदा वो मुझे मार सकता है, बट मैं तुरंत मौली करके नीचे भाग आऊँगा। तो यहाँ पे मोल्टाउन निकालता हूँ, फेंकता हूँ और नीचे आ जाता हूँ, बट उसे कुछ नहीं होता। मुझे लगा अच्छा इसके बगल में जो सैक है उसके अंदर होगा बंदा। देखना एक बंदा ये है और एक बंदा बग्गी से आएगा। अभी लास्ट में तुम देखना एक बंदा पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाता है, बस तुम लोग देखते जाओ और बताना कि यार हाँ क्रिमिनल आया था, या बता सकते हो कि नहीं आया था तुम लोग, क्योंकि तुम लोग को पूरी साउंड आएगी। बस तुम लोग बता देना मुझे। तो ये जो अभी बग्गी आई वो जस्ट यहाँ रुक गई, ठीक है। यहीं पे वो बंदा ओपन में है, तो वो घर के अंदर आ जाता है। और जो पीछे बंदा है मेरे, वो अपनी यूएस सीधी कर रहा है, यानी वो निकलने की फिराक में, क्योंकि जोन यहाँ से हट गया है और वो जैसे ही जोन शुरू होगा तो निकल जाएगा यहाँ से। तो पहले तो इसको देखते हैं। यहाँ पे नीचे मौली करता हूँ मैं, वो बंदा भागता है, मैं यहाँ से ग्रेनेड का पिन खींचता हूँ। वो बंदा आगे की तरफ आ रहा था, मुझे लगा मेरे ऊपर रश करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता, वो बंदा आगे चला जाता है। तो मैं फिर एक पिन खींचता हूँ और बूम गाइज, ऐसा कुछ होता है। और वीडियो को लाइक कर देना। अब तो भाई मैं कुछ नहीं जानता। तो अभी इस बंदे को निपटाने के बाद जो पीछे आखिरी बंदा बचा हुआ है उसको निपटाना, और फिर यहाँ से निकलूँगा मैं। तो मैंने सोच लिया था उस बंदे को निपटाना है जिसने शुरू में स्लैमिंग किया था और मेरे ऊपर इतने ग्रेनेड बढ़ता है। तो मैं जाता हूँ सबसे ऊपर, और उस बंदे के फुटस्टेप मुझे आ रहे थे वो ग्रीन वाले घर से। बट मैं यहाँ पे स्मोक देखता हूँ, तो मैं भी अपने आगे यहाँ पे एक स्मोक कर लेता हूँ, ताकि मुझे ओपन से कोई बंदा मार ना पाए। और अब यहाँ देखो, बस ये बंदा स्मोक कर रहा था, शायद से उस बंदे की बग्गी पे आना चाहता था। बट ऐसा कुछ होता है और इसको मैं बग्गी तक नहीं जाने देता। अब मुझे पता था कि सब क्लियर हो चुका है, तो अब यहाँ से गाड़ी उठा के मैं निकल सकता हूँ जोन की तरफ। तो मैं जाता हूँ अपनी डासिया की तरफ। और बताओ ये क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मुझे यहाँ 22 का अच्छा खासा प्लस मिल जाता है। तो यही था आज का वीडियो गाइस। तो वीडियो थोड़ी सी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।